सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, हम लोग हिंदी व्याकरण को ट्रिक के माध्यम से पढ़ रहे थे और हिंदी व्याकरण में हम लोग विसर्ग संधि को पढ़ रहे थे। तो मित्रों, आज हम लोग विसर्ग संधि में विसर्ग को र होना और विसर्ग को ओ होना, यानी ये विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाना, र हो जाना, और इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाना, ओ हो जाना। ठीक, इसको हम कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां पर विसर्ग का ओ हो जाता है और विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है। उसको हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। जैसे मित्रों शब्द है तपोवन, और उसके बाद एक शब्द है मित्रों तपोवन है, और दूसरा शब्द है मित्रों दुर्बल। मित्रों यहाँ पर ये जो ओ हुआ है वो ओ जो है विसर्ग के स्थान पर हुआ है, और इस शब्द में जो र हुआ है वह र जो है विसर्ग के स्थान पर हुआ है। यानी जिन शब्दों में विसर्ग के स्थान पर ओ हो और विसर्ग के स्थान पर र हो, वह शब्द क्या होता है, विसर्ग संधि वाला शब्द होता है। तो ये कैसे होते हैं, विसर्ग का ओ कैसे होता है और विसर्ग का र कैसे होता है, इसको हम लोग देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो आइए मित्रों, हमने ट्रिक बनाया विसर्ग को करो र, यानी इस जो विसर्ग को क्या कर दो, र, यानी इस विसर्ग को क्या कर दो, र, क्या कर दो, र। कब, आ ई आ उ हस परे देखी, यानी इस विसर्ग के बाद क्या पर में हो, औ पर में हो, ऊ पर में हो अथवा हस पर में हो। ठीक, क्या पर में हो, हस पर में हो, तो विसर्ग को क्या कर दो, र कर दो। ठीक ठीक, और यदि विसर्ग पहले अ तो विसर्ग भयो ओ, यदि इस विसर्ग के पहले क्या रहे, अवर्ण रहे, क्या रहे, अस्वर रहे, यदि इस विसर्ग के पहले क्या अस्वर रहे तो इस विसर्ग को क्या होता है, ओ होता है। क्या होता है, ओ होता है। क्या होता है, विसर्ग को क्या होता है, ओ होता है। ठीक, नहीं तो क्या होता है, विसर्ग को र होता है। ठीक, ट्रिक क्या बनाया कि विसर्ग को करो र, यदि विसर्ग को क्या कर दो, र कर दो। कब, आ ई आ उ और हस पर में हो, हस पर में हो। हस का मतलब होता है हस प्रत्याहार, यानी मित्रों ह य व र ल न म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग र द, इसको मित्रों हस बोलते हैं। यानी इन वर्णों में से कोई भी वर्ण यदि बाद में पर में हो तो विसर्ग को क्या हो जाता है, र हो जाता है। इस विसर्ग को क्या हो जाता है, र हो जाता है। ठीक, लेकिन यदि विसर्ग के पहले अ रहेगा, क्या रहेगा, अ स्वर रहेगा, तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, ओ होगा। क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है। यानी विसर्ग को क्या होता है, र और ओ हो जाता है। ठीक मित्रों, हम इसको उदाहरण की दृष्टि से देखते हैं। मित्रों उदाहरण मित्रों है क्या, एक उदाहरण है तपो बल, दूसरा उदाहरण है आपका हम लोगों का निर्धन। अब मित्रों यहाँ पर क्या हुआ है, जो विसर्ग है उसको क्या हुआ, ओ हुआ है, और विसर्ग को क्या हुआ है, र हुआ है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तपह प्लस बल। ठीक, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा मित्रों, नी प्लस धन। ठीक, अब यहां पर क्या होगा मित्रों, देखते हैं कि विसर्ग को करो र, विसर्ग को क्या कर दो, र कर दो। इस विसर्ग को क्या कर दो, र। कब, हस परे देख, यानी हस वर्ण यदि बाद में हो तो विसर्ग को क्या कर दो, र कर दो। हस का मतलब क्या होता है मित्रों, हस प्रत्याहार, यानी ह य व र ल ञ म ङ ण न झ भ घ ढ द ज ब ग ढ द,
इनमें से हस प्रत्याहार मतलब ये वर्ण, इनमें से कोई भी वर्ण यदि बाद में पर में हो तो विसर्ग को क्या कर दो, र कर दो। क्या कर दो, विसर्ग को र कर दो। ठीक, तो विसर्ग को हमने क्या कर दिया, र कर दिया। तो इस विसर्ग को र कर देते, निर और प्लस क्या है, धन है। इसको जब मिला देंगे क्या बन जाएगा मित्रों, निर्धन। यानी निर्धन में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। यदि परीक्षा में पूछ दे निर्धन में कौन सी संधि है, तो निर्धन में कौन संधि है, विसर्ग संधि है। निर्बल में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। अब देखो हमने बोला कि यदि विसर्ग पहले यदि विसर्ग के पहले अस्वर रहे, यदि विसर्ग के पहले अस्वर रहे तो विसर्ग भयो ओ, तो विसर्ग क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब देखो मित्रों ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग के पहले क्या है, पकार में अकार है, पकार में अकार है तो अ है। तो यहाँ में जो विसर्ग है उस विसर्ग को र नहीं, वो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यानी विसर्ग के पहले यदि अस्वर हो, क्या हो, विसर्ग के पहले यदि अस्वर हो तो उस विसर्ग को ओ हो जाता है। ठीक, इस विसर्ग को जो हम ओ कर देंगे, इसको हमने क्या कर दिया, ओ कर दिया। और तप है, हलंत है और बल है। ठीक, अब इसमें जाकर ये मिल जाएगा तो मित्रों क्या बन जाएगा, तपोवल ये रूप बन जाएगा। तपोवल ये रूप क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक मित्रों, ये मतलब निकला कि विसर्ग का क्या होता है, र हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है। कब, जब बाद में अ पर में हो, ऊ पर में हो और हस मतलब यानी ह य व र ल य म ग न झ भ य ग ड़ द इन वर्ण यदि पर में हो तो। ठीक, और यदि विसर्ग के पहले अ हो, यदि विसर्ग के पहले अस्वर हो तो विसर्ग को क्या होता है, ओ हो जाता है। ठीक, दूसरा उदाहरण मित्रों हम देख लेते हैं। एक उदाहरण क्या है, वयोवृद्ध है। क्या मित्रों, वयोवृद्ध है। और दूसरा क्या है, निराशा है। क्या है, निराशा। अब इसमें मित्रों क्या है कि ये नी है, क्या है, नी है अब प्लस आशा है। ठीक, अब इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। मतलब हस पर में रहने के कारण, यानी अ पर में रहने के कारण इस विसर्ग क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तो र कर देंगे तो नी र आशा मिला देंगे तो मित्रों बन जाएगा निराशा। निराशा ये रूप बन जाएगा। ठीक, अब देखिए मित्र, अब इस यहां पर जो वया है अब प्लस वृद्ध है, यहाँ हस पर में है, हस में वो आता है, हस पर में है तो हस पर में रहने के कारण इस विसर्ग को र नहीं होगा। क्या होगा, र नहीं होगा, ओ होगा। क्यों होगा कि इस विसर्ग के पहले क्या है, अ है। यदि अस्वर पर में हो, अस्वर यदि पर में हो, विसर्ग के पहले अस्वर पर पहले हो तो विसर्ग क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो विसर्ग ओ हम जब कर देंगे क्या बन जाएगा मित्रों, वयोवृद्ध ये रूप बन जाएगा। ठीक, हमारा ट्रिक मतलब मित्र क्या बना कि विसर्ग को करो या विसर्ग करो र, मतलब ये जो विसर्ग है इस विसर्ग को क्या कर दो, र। कब, यदि विसर्ग के पहले आ हो, ऊ हो और हस हो। ठीक, हस का मतलब मित्रों ये वर्ण, इतने वर्ण हस प्रत्याहार में आते हैं। यदि पर में हो तो विसर्ग को क्या कर दो, र कर दो। ठीक, लेकिन यदि इस विसर्ग के पहले अ रहेगा, क्या रहेगा, अस्वर रहेगा, क्या रहेगा, अस्वर रहेगा तो इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, ओ होगा। क्या हो जाएगा, ओ ये रूप बनेगा। ठीक, और मित्रों इस जो हस है, हस का मतलब ये भी होता है, हस इस हस ये जो है ना, हस का मतलब क्या होता है कि वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, वर्ग का जो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण यदि पर में हो तब भी क्या हो जाता है, विसर्ग को र हो जाता है। ठीक, विसर्ग क्या हो जाता है, र हो जाता है। लेकिन यदि विसर्ग के पहले अस्वर हो तो उस विसर्ग को क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक, हस का मतलब ये भी होता है वर्ग का तीसरा वर्ण, वर्ग का चौथा वर्ण और वर्ग क्या हो, पांचवा वर्ण हो। इसको भी हम क्या बोलते हैं, या तो बोलिए कि विसर्ग को करो र, विसर्ग को र कर दो। कब, अ उ और हस पर में, देख हस पर में हो, अथवा कह दीजिए विसर्ग को करो र, विसर्ग को र कर दो। कब, मतलब वर्ग का तीसरा, वर्ग का चौथा और वर्ग का पांचवा वर्ण पर में हो
और य व र ल ए वर्ण पर में हो तो विसर्ग को र और ओ हो जाता है। लेकिन मित्रों ध्यान रखिए, यदि विसर्ग के पहले अ स्वर रहेगा तो उस विसर्ग को ओ होगा। क्या होगा? यदि इस विसर्ग के पहले अ रहेगा तो इस विसर्ग को र नहीं होगा। क्या होगा? इस विसर्ग को र नहीं होगा, इस विसर्ग को र नहीं होगा। क्या होगा? ओ होगा। इसको ध्यान रखना चाहिए। ठीक मित्रों, इस प्रकार से हम लोगों ने विसर्ग संधि में कैसे र होता इस ट्रिक को हमने पढ़ा। जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे देखो मित्र, मनोयोग है, अधोगति है, मनोहर है। इन सभी शब्दों में मनोहर, अधोगति, वयोवृद्ध, तपोवल, इन सभी शब्दों में जो ओ हुआ है वो ओ जो है विसर्ग के स्थान पर आया है। ठीक, अब एक शब्द है निराशा, निर्धन, आशीर्वाद, दुरुपयोग और निर्धारणा। इन शब्दों में जो र आया हुआ है वह र किसके स्थान पर आया हुआ है? विसर्ग के स्थान पर आया हुआ है। ठीक, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि यदि विसर्ग के पहले यदि और है, क्या रहे? और है तो उस विसर्ग को ओ ही होता है, र नहीं होता है। इस प्रकार हम लोग विसर्ग संधि को ट्रिक को पढ़ें। सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार।